आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से थे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? पापा जब बच्चे थे, मेरे पापा ने लिखना सीखा। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो उन्होंने पढ़ना बहुत जल्दी सीख लिया था। लोगों ने कहा यह अ है और ये आ है, और पापा ने इस तरह से सभी अक्षर सीख लिए। ये उनके लिए बहुत मज़ेदार था। उन्होंने किताबों को बाकायदा पढ़ना और उनकी तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन वह लिखना बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते थे। पापा कलम को ठीक से पकड़ना नहीं सीखना चाहते थे, लेकिन वह उसे गलत भी नहीं पकड़ना चाहते थे। वह असल में जो चाहते थे, वह था पढ़ना, ना कि लिखना। पढ़ना बहुत ही मज़ेदार था, जबकि लिखना बेहद उबाऊ था। लेकिन पापा के माता-पिता कहते थे, अगर तुम लिखोगे नहीं, तो तुम पढ़ोगे भी नहीं। और फिर वो कहते, चलो लिखो अभी अक्षर, चलो लिखो अभी अक्षर। सुबह से शाम तक दिन भर पापा बस यही सुना करते, और हर दिन वह बहुत चिल्लाहट के साथ अक्षर लिखा करते। उनके अक्षर बहुत भयानक होते थे। वे टेढ़े-मेढ़े और ऊँचे-नीचे होते थे। पापा को खुद उन्हें देखते चिढ़ होती थी। हाँ, पापा अच्छे अक्षर सचमुच नहीं लिख पाते थे, मगर उनकी स्याही के धब्बे बहुत खूबसूरत थे। कोई पापा जैसे बड़े-बड़े और सुंदर धब्बे बना ही नहीं सकता था, और सभी इस बात को मानते थे। लोग अगर कहीं धब्बे बनाकर ही लिखना सीखते, तो पापा की लेखनी दुनिया में सबसे बढ़िया होती। उनका एक भी अक्षर सीधा नहीं होता था। हरा पन्ना बड़े-बड़े खूबसूरत पन्नों से या धब्बों से भर जाता था। हर एक पन्ना बड़े-बड़े खूबसूरत धब्बों से भरा होता था। पापा को शर्मिंदा किया जाता और डाँटा जाता। उनसे हर अक्षर को 2-2 3-3 बार लिखवाया जाता। मगर वह जितना ज़्यादा लिखते, लेख उतना ही बड़ा बुरा दिखता और धब्बे उतने ही बड़े होते। वह इस बात को नहीं समझ पाते थे कि उन्हें सताया क्यों जा रहा है। आखिर शब्दों को पढ़ना वह जानते थे। अब वह शब्द लिखना चाहते थे, एक-एक अक्षर नहीं। मगर लोग कहते थे कि अगर तुम अक्षर नहीं लिख सकते हो, तो एक शब्द भी नहीं लिख सक पाओगे। पापा उनकी बात पर भरोसा नहीं करते थे। आखिर जब वो स्कूल में भर्ती हुए, तो हर किसी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पापा पढ़ने में जितने अच्छा हैं और लिखने में कितने बुरे। उनका लेख पूरी क्लास में सबसे खराब था। कई साल बीत गए, पापा बड़े हो गए। वह अब भी पढ़ना पसंद करते हैं और लिखने से नफ़रत करते हैं। उनका लेख इतना खराब है कि कई लोग समझते हैं कि वह जानबूझकर खराब लिखते हैं। कभी-कभी कभी-कभी इस बात के लिए, अपने लेख की खराब के लिए, पापा को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अभी एक दिन वो डाकघर गए और डाकिये ने उनसे कहा, आपको लिखना नहीं आता? पापा को बहुत बुरा लगा। बेशक आता है। अच्छा, ये अक्षर क्या है? डाकिये ने पापा से पूछा। यह ऊ है। पापा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ऊ? ऐसा ऊ कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ, पापा ने कहा, और सभी हंस पड़े। अब पापा की कितनी इच्छा होती है कि उनका लेख सुंदर और साफ हो, जिससे वह बिना धब्बों के लिख सकें। अब वह कितना पछताते हैं कि उन्होंने अक्षरों को लिखने का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पापा बड़े हो चुके हैं और इसे सारा कसूर पापा का ही है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए
मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।